नमस्ते साथियों, आईएसपीसी वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे जब मैं लाइव क्लास भी ले रहा था ज्योग्राफी का, तो सर इस पे एक वीडियो बना दीजिए कि जो नोटिस आया हुआ है शिक्षा विभाग का जो बैकलॉग सीटों के बारे में, उसमें क्या उसमें न्यूज़ क्या क्या है, क्या कंफर्म कुछ हो पा रही है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, लेकिन 100% श्योर अभी भी हम लोग नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि सीटों की संख्या आपकी 1 लाख प्लस होने वाली है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि शिक्षा विभाग के बार बार कहने के बाद भी आपको जो बैकलॉग सीटें हैं वो बार नहीं आ पा रही हैं। इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि कितनी आपकी सीटें जुड़ सकती है, क्या पीआरटी में जुड़ेंगे, 6 to 8 में कहाँ कितनी सीटें जुड़ेंगी, रिजर्वेशन की कैटेगरी क्या है, किस में महिला क्या आएंगी, सर हर चीज़ों पे बात करेंगे। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ई-बार लोग कितना फॉर्म भरे, ये सब के बारे में जानेंगे, और पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। याद होगा साथियों, जब मैंने इस नोटिस को दिखाया था आपको, ये नोटिस जो है पीआरटी के लिए जारी की गई थी। इसमें आपको टोटल सीटों की संख्या 1039 बताई गई थी और पीआरटी 6 to 8 की बात की गई थी, जिसमें कैटेगरी वाइज पूरी सीटें बताई गई थी। अनुसूचित जाति का 1597, एसटी कैटेगरी के 100, उसके बाद से ईबीसी के 1796, उसके बाद से बीसी के 1198, उसके बाद से 997 आर्थिक पिछड़ा वर्ग के और दृष्टि बाधित के 100 मुखबिर, इसमें सब मिला के यानी कि जनरल अनारक्षित वर्ग के 3980 सीट। इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि टोटल आपके कितने फॉर्म फिल हुए हैं पीआरटी के लिए आपको, या फिर कुल कितने फॉर्म गिरे हैं आपके जो आपके जनरल कैंडिडेट हैं उनके। ठीक है, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों सम्मिलित थे। इसके बाद से एक और इसकी नोटिस कहाँ आई थी, मैं दिखा रहा हूँ आपको। के लिए 30 जुलाई को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पीआरटी के लिए आपको सीटों की संख्या 1 to 5 टीआरई 1 में, वर्ग 1 से 5 के टीआरई 2.0 और 6 to 8 के विद्यालय अध्यापकों के। बहुत लोग कहते हैं सर 6 to 8 में जुड़ेगा कि नहीं, इसमें भी जुड़ने वाला है। तो इसमें अध्यापकों की संख्या जो है, इसके बैकलॉग्स टीआरई 3 के 50% आरक्षण के अनुरूप बैकलॉग करते हुए रोस्टर क्लियरेंस की बात की गई थी, और इसका रोस्टर क्लियरेंस आपको मांगा गया था टीआरई 1 टीआरई 2 में खाली हुई सीटों का, टीआरई 3 के लिए 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। तो एक तो ये रहा नोटिस आपको, जिसमें 11,000 टोटल 39 पोस्टों की सीटों की बात की गई थी। इसके बाद से एक और नोटिस रहा जिसमें आपको पीजीटी और टीजीटी के सीटों की बात की गई, उसको देखिएगा। उसके बाद से 19 अगस्त रक्षाबंधन के दिन एक नोटिस जारी होता है, जिसमें कहा जाता है, इससे पहले 1 to 5 और 6 to 8 की तो बातें की जा चुकी, और रक्षाबंधन के दिन नोटिस जारी किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि टीजीटी पीजीटी की सीटों की संख्या कि कितनी रिक्तियां हैं, टीआरई 1-2 से रिक्तियां हुई हैं, उसको एक सप्ताह में 3 दिन का समय दिया गया था। देखिएगा, टीआरई 3 में आरक्षण समावेशन की कार्रवाई है तो जिला अधिकारी से कराते हुए 3 दिन का समय में इसको भेजने के लिए बात की गई थी। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अभी भी इसका रोस्टर क्लियरेंस अभी तक नहीं हुआ है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही हो रही है। ठीक है, इसका अभी तक रोस्टर क्लियरेंस हो जाना चाहिए, ये बातें ध्यान रखिएगा। तो अब सामने आती क्या ये सीटें इसमें टीआरई 3 में ऐड होंगी कि क्या होंगी। तो अधिकतर संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि ये सीटें जो है टीआरई 3 में ही ऐड होने वाली हैं। किस कहिए क्या बेस है सर? इसका बेस सर यही है कि अगर ये टीआरई 4 में सीटें जुड़ती तो अभी इसकी चर्चा नहीं चलती। ठीक है, तो ये सीटें टीआरई 3.0 में ही जुड़ने की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। मानी के लगभग 87 है, 774 वैकेंसी इधर हो गए, और उधर आपके कितने हो गए, लगभग उधर लगभग 11,039 वैकेंसी लगभग हो गए, कितने 97-98, और इधर 9-10 हज़ार मान के चलिए, यानी कि 1,10,000 के आसपास ही आपकी टोटल सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1,10,000 के करीब में आपकी सीटों की संख्या हो जाएगी। जिससे इसका फ़ायदा ये देखने को मिलेगा कि जितने आपको कम नंबर वाले स्टूडेंट हैं, जो 60-62 वाले स्टूडेंट हैं, 65 वाले, वो परेशान हैं, उनका नैया पार हो जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है अंतिम छोर पे जो रहते हैं, कुछ ही मार्क्स से बाहर होते हैं, तो उसमें संभावनाएं व्यक्त की जाती है इसकी। ठीक है, तो जो कम मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, बाकी जिनका नंबर ज़्यादा है उसको तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अब इसमें और क्या क्या बातें की गई, इसके लिए नोटिस जारी की गई, तब मैं बताऊंगा कि आपको जनरल मेल के कितने फॉर्म गिरे हुए थे। साथियों, कल वाला नोटिस इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से इसको पढ़ते हैं। नोटिस में कहा गया है कि ये शिक्षा विभाग बिहार, अब्दुल सलाम अंसारी, इनका नाम है अब्दुल सलाम अंसारी, उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, माध्यमिक 9th एवं उच्च माध्यमिक यानी कि 11-12 विद्यालयों के परीक्षा शिक्षकों की सेवा नियुक्ति के लिए आपको टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के तहत होने वाले पश्चात रिक्ति के लिए टीआरई 1 टीआरई 2 के पश्चात होने वाले रिक्ति के लिए बैकलॉग की गणना करते हुए टीआरई 3 में समावेशन के संबंध में, क्योंकि बार बार ये नहीं कहा था अगर जुड़ने वाली नहीं होती कि टीआरई 3 के समावेशन के संबंध में, तो आगे क्या कहा गया है कि विभागीय पत्र इतना 19 अगस्त बताया गया है, कृपया उपयुक्त विषयक एवं प्रासंगिक पद के द्वारा विद्यालय अध्यापक के द्वारा द्वितीय चरण टीआरई 2 के रोस्टर पंजीकृत अंतिम विकृत बिंदु पर पश्चात आरंभ में करते हुए बैकलॉग की गणना टीआरई 3 के आरक्षण के संशोधन के कार्रवाई करने हेतु आपको
निदेशक माध्यमिक शिक्षा ईमेल आईडी पर भेजने हेतु निर्देश दिया गया था। पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र के महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग का ये पत्र संख्या बताया जा रहा है 22 नवंबर 2011 के उल्लेख किया गया है। प्रशासन में 15 फरवरी 2000 इसके बारे में बताया गया है। अनुरोध किया जाता है कि समावेशन की कार्रवाई के लिए 24 घंटे के अंतर में कराते हुए माध्यमिक शिक्षा के ईमेल आईडी पर आपको भेजना है 24 घंटे के अंतर में। और इसमें ये भी बातें कही गई है कि इसमें जो ध्यान रखिएगा 1 to 5 और 6 to 8 के जो आपकी महिलाएं हैं इनको आरक्षण जो होगा इनकी क्षैतिज आरक्षण यानी कि 50% आरक्षण होगा। वही बात करें टीजीटी और पीजीटी का, तो पीछे के लेटर के हिसाब से टीजीटी पीजीटी में महिलाओं को आरक्षण कितना मिलेगा, 35% मिलेगा। इस लेटर में ये भी बात का जिक्र किया गया है। अब एक बात आता है कि इस TRE 3 के एग्ज़ाम में आपको कितने फॉर्म जनरल कैंडिडेट भरे हैं, तो ऐसे संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि आपकी फॉर्म की संख्या बताई जा रही है। आपको 91,034 के करीब में फॉर्म बताया जा रहा है, यानी कि कहा जा रहा है कि लगभग 57% फॉर्म गिरे हैं किसके, जनरल कैटेगरी के ईवार के टोटल फॉर्म में 1,60,000 टोटल आपके फॉर्म गिरे हैं, जिसमें से कि लगभग 57% यानी कि लगभग 91,034 फॉर्म गिरे हैं किसके, जनरल कैटेगरी के। यानी समझ सकते हैं कि आरक्षण के लोग कितने हैं, 70%, कोई ज़्यादा लोग इसमें नहीं है। अब इस 70% में क्या है, युवा आपको बिहार के आपके हो गए, ST SC BC EBC EWS सब लोग इसमें आ गए। अब बातें आई ईवार का मतलब केवल ईवार नहीं हुआ, ईवार का मतलब क्या हुआ, बिहार के जितने अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो हो गए, चाहे मेल या फीमेल, या फिर आपको फीमेल का मतलब हो गया जो लोग मेरिट पार करेंगे मेल वाला ईवार का। बाकी दूसरे स्टेट के हो गए जो कि आपके कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सबको ईवार में ही शामिल किया जाता है। इसीलिए सबसे अधिक फॉर्म जो है 91,000 के करीब में आपके फॉर्म गिरे हैं किसके, ईवार मेल के गिरे हैं। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर यही बातें सामने आ रही है कि संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि सीटों की संख्या लगभग 1 लाख प्लस हो जाएंगी। और अगर जुड़नी नहीं होती तो इतना चर्चाएं अभी नहीं चलती जब इसके रिजल्ट की बातें चल रही है। ठीक है, लेकिन हाँ, इसको क्या करिए, थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस करना चाहिए आपके रिजल्ट को। और दिक्कत क्या है, इसी में TRE 4 में जुड़ने की क्या ज़रूरत है, जब TRE 4 का फिर वेट कराइएगा, फिर वैकेंसी निकालिएगा, उससे अच्छा इसका एग्जाम करवा के इसमें रिजल्ट दे दीजिए, आपका सारे बच्चों का कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब नोटिस था, बहुत बच्चे परेशान थे। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन कैसा लगा सब लोग बताइएगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।